में जब मैं यहाँ आई तो ये कॉलोनी के छोटे छोटे घर, मेरे तो कभी पैर की उंगलियों में, कभी घुटनों में, कभी हाथ के कोने में, सोफे पलंग से चोट लग जाया करता था। बाप रे, इतना कंजेस्टेड। भौं चढ़ाते हुए शीतल ने कहा। बहू की बात सुनकर आरती चुप रही। उसने सोचा शायद बड़े घर से आई है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। आप सुबह नहा धोकर ही कमरे से बाहर निकला करें। तब तक रसोई में चाय पानी की देखरेख मैं कर लूंगी। क्या है ना भाभी, सुबह नहाकर पूजा कर लेने से बहुत आराम हो जाता है। एक तरफ से हम निवृत्त हो जाते हैं, नहाने वाने का टेंशन खत्म। ससुराल आई ननंद शिल्पा ने भाभी शीतल से कहा, अरे वो क्या है ना शिल्पा दी, मैंने शुरू से ये देखा ही नहीं कि मम्मी जी नहा धोकर रसोई में आती हैं, इसलिए मैं भी बस उन्हीं की तरह, अरे कोई बात नहीं भाभी, वो मम्मी अकेली थी ना तो सबके समय को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट करती थी। चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, कहकर शिल्पा ने मुस्कुरा दिया ताकि ये बात सिर्फ एक बात ही रहे, कोई इशू न बन जाए। कभी कभी शीतल की गैर जिम्मेदार ना बातें आरती को खराब लगती थी, पर वो सोचती नए नए में थोड़ा सबको अपने घर का एटीट्यूड रहता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं ही सह लेती हूँ, ये सोचकर वो कभी भी किसी बात का उत्तर या सफाई देना उचित नहीं समझती। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें आई थी, गपशप चल रही थी। शीतल चाय लेकर आरती ने कहा, शीतल वो गोंद वाले लड्डू भी ले आओ, मेरी सहेलियों को खिलाओ, भाई आज मेरा जन्मदिन जो है। हाँ मम्मी अभी लाई, कहकर शीतल लड्डू लेने चली गई। अरे यार, तुमने बताया ही नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन भी है, हम ऐसे खाली हाथ तो नहीं आते। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सभी ने आरती को बधाई दी। इसी बीच शीतल गोंद के लड्डू लेकर आई। महिलाओं ने कहा, अरे बहू, तुमने भी नहीं बताया कि आज तुम्हारी सास माँ का जन्मदिन है और तुमने सासू माँ के बर्थडे स्पेशल का क्या प्लानिंग किया है। शीतल अपनी आदत से मजबूर हुई पुराना रटा रटाया वाक्य दोहराई। दरअसल मम्मी जी ने कभी अपने जन्मदिन मनाया ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं जो इस घर में देखती आई हूँ वैसा ही करती हूँ। शीतल की इस बेबाकीपूर्ण और बेरुखी बातों ने आरती को अंदर तक झकझोर दिया। वो सोचने लगी कितने त्याग, परिश्रम और व्यवस्थित जिंदगी गुजारा कि तब जाकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने शौक इच्छा ताक पर रखकर इस घर के लिए जो बन पड़ा किया। अब जब शौक पूरा करने का समय आया है तो पहले नहीं हुआ इसलिए अब नहीं, जैसे शब्दों का सहारा लेकर कैसे बहू अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। अरे जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाएगा तो क्या अनर्थ हो जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी। खैर आज आरती ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा, अरे बहू ये क्या बात हुई, पहले तो मैंने भी बहुत कुछ नहीं किया, जैसे मैंने कभी किट्टी पार्टी नहीं खेली, अपने पति के साथ अकेले पिक्चर देखने नहीं गई, ऐसी न जाने कितनी बातें, पर अब तो ये सब तुम कर रही हो ना। आरती के कहे एक एक शब्द शीतल को यथार्थता दिखाते हुए लज्जित करने के लिए पर्याप्त थे। उस पर मोहल्ले की महिलाओं ने भी कहा, हाँ बेटा, जो शौक, अरमान, इच्छाएं हमने मजबूरीवश अपने समय में पूरा नहीं किया तो अब समय आ गया है उन्हें पूरा करने का। और यदि बेटा बहू या बेटी दामाद से कोई इस तरह का पहला या सरप्राइज मिलता है तो सच मानो बेपनाह खुशी होती है। उन्हीं सहेलियों में से विभा ने कहा, मैंने भी पहले कभी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाया, हमारे ज़माने में इन सब का इतना चलन भी नहीं था, या ये कहीं इसके लिए जेब इजाज़त नहीं देते थे, पर अब बेटे बहू हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। सच में विभा, अब तो हम भी शामिल होते हैं हमारे जन्मदिन में। आरती ने भी हाँ में हाँ मिला। बेटा कोई भी ऐसी चीज़ अपनाने में संकोच कैसा जिसमें किसी का अहित ना हो और सिर्फ खुशी मिले। शीतल सभी के सामने खुद को लज्जित महसूस करते हुए बोली, हाँ मम्मी, बीते समय को तो वापस नहीं ला सकते, पर अब समय आ गया है कुछ नई शुरुआत करने की, कुछ अच्छा करने की, तो चलिए आज मम्मी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। शीतल के बदले इस व्यवहार से आरती मन ही मन खुश हो रही थी। धन्यवाद दोस्तों।